పాలమూరు జిల్లాలో నిర్వహించిన మోడీ సభ సూపర్ సక్సెస్ అయ్యింది. కనీవేని ఎరగని రీతిలో భారీ ఏర్పాట్లు చేయడం, అదే తరహాలో జనం కూడా తండోపతండాలుగా రావడంతో మోడీ సభ పార్టీ నేతలు అనుకున్న దానికంటే రెట్టింపుగా సూపర్ సక్సెస్ అయిందని చెప్పవచ్చు. పాలమూరు ప్రజా గర్జన పేరిట నిర్వహించిన మోడీ సభకు లక్షలాది మంది తరలి రావడంతో సభ ఊహించని దానికంటే జనం ఎక్కువ మంది రావడంతో సభ సూపర్ సక్సెస్ అయింది. అంతేకాకుండా ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ సమ్మక్క సారక్క పేరిట తెలంగాణకు గిరిజన యూనివర్సిటీ ప్రకటనతో పాటు తెలంగాణ రైతాంగానికి పసుపు బోర్డు కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు శంకుస్థాపనలు ప్రధాని మోదీ ప్రారంభోత్సవం చేశారు. మోడీ ప్రసంగిస్తున్న సమయంలో సభకు విచ్చేసిన వేలాది మంది యువత మోడీ మోదీ అంటూ సభను ఉత్తేజపరుస్తూ నరేంద్ర మోడీని ఆకట్టుకునే ప్రయత్నం చేశారు. ఇందుకుగాను నరేంద్ర మోడీ సైతం ప్రజలకు పలుమార్లు అభివాదం తెలుపుతూ తన ప్రసంగాన్ని నా కుటుంబ సభ్యులారా అంటూ కొనసాగించారు. ఏది ఏమైనప్పటికీ మోడీ సభ సూపర్ సక్సెస్ కావడంతో పాలమూరు బీజేపీ శ్రేణుల్లో కొత్త జోష్ నెలకొందని చెప్పవచ్చు. పాలమూరు ప్రజలందరికీ నమస్కారాలు మరియు శుభాభినందనాలు. నా కుటుంబ సభ్యులారా, आज मुझे तेलंगाना के लोगों के कल्याण के लिए कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने का सौभाग्य मिला। 13,500 करोड़ से ज्यादा की ये परियोजनाएं तेलंगाना को विकास की नई बुलंदियों पर पहुंचाएगी। इनसे तेलंगाना के युवाओं के लिए बड़ी संख्या में रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे। वो प्यारी सी गुड़िया को मेरे बहुत बहुत आशीर्वाद। कुटुंब सभ्युलारा, हाल के वर्षों में तेलंगाना के लोगों ने लोकसभा, विधानसभा और निकाय चुनाव में भाजपा को मजबूत किया है। आज यहां जो जन सैलाब दिख रहा है, उससे मैं आश्वस्त हूं कि तेलंगाना के लोगों ने बदलाव का अपना इरादा पक्का कर लिया है। तेलंगाना बदलाव चाहता है क्योंकि अब राज्य में भ्रष्टाचार नहीं, पारदर्शी ईमानदार सरकार चाहिए। तेलंगाना बदलाव चाहता है क्योंकि अब उसे झूठे वादे नहीं, जमीन पर काम चाहिए। तेलंगाना बदलाव चाहता है क्योंकि अब उसे भाजपा सरकार चाहिए। तो सभ्युलारा, तेलंगाना की ये धरती रानी रुद्रमा देवी जैसी वीरांगनाओं की धरती है। कुछ दिन पहले ही देश ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास किया है। अब सिर्फ संसद में ही नहीं, बल्कि भारत की हर विधानसभा में महिलाओं की आवाज पहले से ज्यादा मजबूत होगी। तेलंगाना की माताओं बहनों के वोट ने मोदी को मजबूत किया।
और मोदी ने बदले में तेलंगाना समेत देश भर की महिलाओं को सशक्त किया है। मैं तेलंगाना की नारी शक्ति को इस विधेयक के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। तेलंगाना की बहनें जानती है कि उनका एक भाई दिल्ली में है जो निरंतर उनका जीवन बेहतर करने का एक प्रयास में जी जान से जुटा है। बहनों के लिए लाखों शौचालय बनवाना हो, मुद्रा योजना के तहत बिना गारंटी के ऋण देना हो, पीएम आवास योजना के गरीबों को घर देना है, मुफ्त गैस कनेक्शन देना हो, हमने महिलाओं का जीवन आसान बनाने का बहुत काम किया है कि यहाँ की सरकार ने किसान योजनाओं को अपनी काली कमाई का जरिया बना लिया है। तेलंगाना में सिंचाई परियोजनाओं के नाम पर सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है। आपने कहीं भी सुना है कि किसी सिंचाई परियोजना का उद्घाटन हो गया लेकिन उसमें किसानों के लिए पानी नहीं मिल रहा? ऐसा तेलंगाना में हो रहा है। तेलंगाना के किसान ये रोज देख रहे हैं। कर्ज माफी इसका वादा किया गया था लेकिन खोखले वादों की वजह से कई किसानों को अपनी जान देनी पड़ी क्योंकि राज्य सरकार ने उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया। तेलंगाना में हमारी सरकार नहीं है, फिर भी हमने तेलंगाना के किसानों की मदद करने का भरपूर प्रयास किया। रामागुंडम फर्टिलाइजर प्लांट को फिर से शुरू किया ताकि किसानों को इसका फायदा मिले। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत तेलंगाना के किसानों को करीब 10,000 करोड़ रुपए सीधे उनके खाते में दिए गए हैं। अब से कुछ देर पहले मैंने तेलंगाना के हल्दी किसानों से जुड़ी बहुत बड़ी घोषणा की है। भारत विश्व में हल्दी का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और एक्सपोर्टर है। 2014 की तुलना में आज भारत करीब करीब 2 गुनी मात्रा में हल्दी का विदेशों में एक्सपोर्ट करता है। भारत में अलग अलग स्पाइसेस को बढ़ावा देने के लिए स्पाइसेस बोर्ड पहले से काम करते आ रहे हैं लेकिन हल्दी जैसे गोल्डन स्पाइस के लिए कोई बोर्ड नहीं था। अब भाजपा सरकार ने तय किया है कि देश में एक अलग नेशनल टर्मरिक बोर्ड बनाया जाएगा। तेलंगाना कला, संस्कृति और कौशल से समृद्ध जगह है। आपके प्यार के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। इतना प्यार, इतना उत्साह, ये अद्भुत है। आपने तो कांग्रेस और बीआरएस दोनों की नींद हराम कर दी है। भारत सरकार तेलंगाना में मुलुगु जिले में एक सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी की स्थापना करने का निर्णय कर लिया है।
इस विश्वविद्यालय का नाम आदिवासी देवियां सम्मक्का सारक्का के नाम पर रखा जाएगा। करीब करीब 900 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी बहुत पहले बन गई होती अगर यहां की भ्रष्ट सरकार ने इसमें दिलचस्पी दिखाई होती। मुझे अफसोस है कि यहां की राज्य सरकार सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी के लिए जमीन देने के काम को 5 साल तक टालती रही। ये दिखाता है कि तेलंगाना सरकार को आदिवासी हितों की, आदिवासी गौरव की कोई परवाह नहीं है। तेलंगाना सरकार कार की है, लेकिन उस कार का स्टीयरिंग किसी और के पास है। कि तेलंगाना सरकार को कौन चला रहा है? तेलंगाना की प्रगति को दो फैमिली रन पार्टीज ने रोक के रखा है। इन दोनों ही फैमिली रन पार्टीज की पहचान करप्शन और कमीशन से है। इस दोनों पार्टियों का एक ही फॉर्मूला है, पार्टी ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली एंड फॉर द फैमिली। लोग प्रजातंत्र को परिवार तंत्र बना रहे हैं। ये एक पॉलिटिकल पार्टी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाकर चलाते हैं। इस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में प्रेसिडेंट भी परिवार का, सीईओ भी परिवार का, डायरेक्टर भी परिवार का, ट्रेजरर भी परिवार का, जनरल मैनेजर भी परिवार का, चीफ मैनेजर भी परिवार का, मैनेजर भी परिवार का होता है। हाँ, सपोर्ट स्टाफ के लिए कुछ बाहरी लोगों को दिखावे के लिए जरूर रख लिया जाता है। यानी हर बड़े पद पर या तो परिवार के लोग खुद बैठते हैं या फिर अपने करीबी को ही बिठाते हैं। पार्टी का कोई भी फैसला इनकी मर्जी के बिना नहीं हो सकता। परिवारवादी पार्टियां अपने परिवार का ही भला करने में जुटी है, लेकिन भाजपा को देश के सामान्य नागरिक के परिवार की चिंता है। हमारा फोकस आपके परिवार को बेहतर जीवन और बेहतर अवसर देने पर है। भाजपा पर तेलंगाना के लोगों का समर्थन और विश्वास लगातार बढ़ता जा रहा है। यहां के युवाओं, महिलाओं, किसानों को सिर्फ मोदी की गारंटी पर भरोसा है।